मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाने किसी को आपको? हिंसा व्रत स्तेय भ्रम परिग्रहभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतोनुमैत्री तत्स्थैयार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपन समीक्षा लौकिक पान भोजनानी पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यान नुविची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण वैक्ष्य शुद्धि सद्धर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वश्येष्ठ रस शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच आएगा ना। हाँ, वर्जनानी पंच हिंसा दुष्क्रिया मुक्ता पाया वद दर्शनम दुख में वा मैत्री परमोद कारुण्य माध्य। दोबारा से बोल लूंगा एक मिनट। मैत्री परमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक किलिश विनेषु क्लिश्यमाना विनेषु किलिशमाना विनेषु। फिर वो जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यर्थम प्रमत योगात् प्राण व्यप्रोपणम प्रमत योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असद अविधानम अनर्थम फिर अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन आभ्रम मूर्छा परिग्रह निशल्य वृत्ति अगारे नगारस्य अनुव्रतो गारी ये अनुव्रतो गारी दिग देशानर दंड विरति सामायिक प्रोधोपवास भोग परिभोग परिमाना तिथि सन विभाग संपन्न व्रत संपन्नश्च। ठीक है, बढ़िया। और किसी को सुनाने? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुना रहे हैं चित्रा आंटी? आप सुना रहे? नहीं? देखिए, कल यहाँ हमारी चर्चा चल रही थी। सूत्र 21 नंबर का सूत्र था और इसमें जो अपने अनुव्रतों के साथ में अनुव्रतों के पोषण के लिए जो व्रत लिए जाते हैं, ऐसे गुण व्रत और शिक्षा व्रतों की बात यहाँ कही
कि जो व्रती होता है वो संपन्न होता है। किससे संपन्न होता है? व्रती है तो दीन दुखी यानी कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो संपन्न है। किससे संपन्न है? कि वो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों से संपन्न होता है। गुणव्रत किसे कहते हैं और शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? मेरे को पूछना था लेकिन अभी नहीं पूछ रही हूँ, फिर पूछूंगी। तो गुणव्रत है जो अणुव्रतों की पुष्टि करते हैं, अणुव्रतों को पोषण देते हैं। और शिक्षा व्रत जो मुनि व्रत की शिक्षा देते हैं, मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, ऐसे व्रत वो कहलाते हैं शिक्षा व्रत। तो गुणव्रत 3 है। दिग्व्रत, नाम तो उसका है दिग्विरति व्रत, लेकिन शॉर्ट में उसको बोलते हैं देवव्रत। दूसरा है देश विरति, सा भी नाम उसका मिलता है अन्य ग्रंथों में, रत्नगण शाकाचार वगैरह में देशावकाशिक भी उसको बोलते हैं। तो वो उसको शॉर्ट में बोलते हैं देश व्रत। और तीसरा है अनर्थ दंड विरति व्रत, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। तो दिग्व्रत में हमने देखा था कि 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा, सीमा निश्चित कर लेना, वो कहलाता है दिग्व्रत। 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा कब सीमित होती है? कि कषाय कम होने से, कषायांश कम होने से, कषाय के वशीभूत होकर कोई ऐसा नियम ले ले, अब कभी हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, अब कभी नहीं यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई रोक टोक करता हो और कोई ऐसी प्रतिज्ञा ले ले, अब मैं जीवन भर घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा, तो वो दिग्व्रत नहीं है। दिग्व्रत के लिए पहली शर्त दी है कषायांश कम हो जाने से। कषाय में ली हुई, कोई कषायों में प्रतिज्ञा ले ले आज भोजन ही नहीं करेंगे, झगड़ा हो जाए, फिर होता है ऐसा बहुत बार घरों में इस तरह की परिस्थितियां, कषाय में आके भोजन नहीं करते हैं, तो उसका नाम कोई उपवास वगैरह नहीं है, क्योंकि उपवास में भी कषाय का त्याग वो पहले कहा। ऐसे ही यहाँ दिग्व्रत में भी कषाय कम होना, यानी उस तरह की हमारे जाने आने का जो विकल्प हमें आता था, जो राग हमें होता था, वो अपने आप कम हो जाए। जैसे ऐसा होता है, नई नई शादी हुई हो तो हर दूसरे दिन पीहर जाने की इच्छा होती है, लोकल में होती है, हुई हो तो हर दूसरे दिन पीहर जाना है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, बहुत साल हो गए शादी को, तो फिर पहले हर हफ्ते पीहर जाती थी, फिर महीने में एक बार जाने लगी, फिर 2-4 महीने में एक बार जाने लगी, और अब ऐसे हो जाता है कि लोकल में ही है तो भी साल में एक आध बार गए तो गए। ये क्या होता है कि अपने आप वो राग उतना रहता नहीं है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे आत्मा के निकट, जैसे ससुराल में पहले पीहर से निकटता थी, शादी नई नई हुई थी तो बार बार में वहां जाने की इच्छा होती थी, तो अभी ये व्रत लिए हैं, आत्मा के निकट आया है, तो अभी नया नया निकट आया है, तो उसको समझ लो जाने आने की, घूमने फिरने की, यात्रा आदि की वो विकल्प ज्यादा आते हैं। लेकिन जितनी जितनी आत्मा से निकटता बढ़ती जाती है, तो आत्मा से निकटता बढ़ती जाती है, तो बाहर में घूमने फिरने के, इधर उधर जाने आने के वो विकल्प भी अपने आप ही कम हो जाते हैं। वो कहा यहाँ कषायांश कम होने से, अपने आप ही वो भाव परिणाम वो अपने आप ही कम हो जाते हैं। और वो कम होने से 10 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊर्ध्व और अधो, इन 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के यानी चिन्हों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना। और फिर जीवन पर्यंत, ये और इसमें मुख्य बात है, अभी अपन दिग्व्रत और देशव्रत के दोनों का स्वरूप समझ रहे हैं, फिर आप लोगों को अंतर छांट के लाने, दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है वो आप लोगों को देख के आना है। तो यहाँ जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता, इसे दिग्व्रत कहते हैं। ये 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा जीवन भर के लिए ली, दिग यानी दिशाएं, दिशाओं की जो मर्यादा बांधी गई वो दिग्व्रत कहलाता है। अब है देशव्रत, पेज नंबर है 274 तत्वार्थ मणि प्रदीप में। दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमा को घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह आदि काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर लेना देशव्रत है। दिग्व्रत में जो मर्यादा ली थी, उस दिग्व्रत की मर्यादा को दिग्व्रत में ले ली एक बड़ी मर्यादा जीवन भर की, और बड़ा दूर दूर तक का एरिया बड़ा बड़ा, कि पूरे भारत से बाहर नहीं जाऊंगा जीवन भर,
ये हुआ दिग्व्रत। लेकिन अब पूरे भारत से बाहर नहीं जाऊंगा तो कोई रोज ही अपन कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं, कि कभी कहीं जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसको भी कि ये तो मैंने जीवन भर की ली है, अब मैं 1 महीने तक राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, या मैं 1 महीने तक एक आध दो भी जो भी अपने राज्य हों उससे बाहर नहीं जाऊंगा। तो उस मर्यादा को और लिमिट में लाना, उसको और सीमित करना, दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल मर्यादा को घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, ये घड़ी कहलाती है। घड़ी का मतलब है 24 मिनट की एक घड़ी होती है। ऐसे कहते हैं, 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, 2 घड़ी, घड़ी 2 घड़ी जरा अपने आत्मा के स्वरूप को निहारो। तो घड़ी का मतलब क्या, ये घड़ी हाथ में पहनी है जो घड़ी, घड़ी का मतलब होता है ये टाइम को नापने की एक मतलब यूनिट है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट को बोलते हैं एक घड़ी। और मुहूर्त होता है 2 घड़ी का एक मुहूर्त, यानी 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त कितना हुआ कि उस मुहूर्त के अंदर, यानी 48 मिनट के अंदर का जो टाइम है, यानी 48 मिनट में 1 समय या 2 समय कम, वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो ये घड़ी मतलब हाथ में पहनने वाली या दीवार पे टंगी हुई वाली घड़ी नहीं है। तो हमने थोड़ा सा कि अभी मैंने पानी पी लिया है, तो अब मैंने पानी पी लिया, मुझे पता है आधा पौन 1 घंटे तक जरूरत नहीं है, तो हमने अब ऐसा नियम ले लिया 2 घड़ी तक अब पानी नहीं पिएंगे। तो पुराने जमाने में वो घड़ी, अभी अपन घंटा वगैरह ऐसा बोलते हैं और टाइम मिनट्स में बोलते हैं, उस समय घड़ी के आधार पे चलता था। तो ऐसा मर्यादा ले ली। एक तो हमने बड़ी मर्यादा ली है जीवन भर की, और एक थोड़ा शॉर्ट टाइम की जो मर्यादा ली वो बोल कहलाती है घड़ी, देश व्रत के अंतर्गत। बोलिए शशि जी। ये बार बार डिस्टरबेंस आ रहा है, मेरे ही आ रहा है कि सभी के आ रहा है? सबके आ रहा है क्या डिस्टरबेंस? नहीं आ रहा, आप ही क्या आ रहा है? तो घड़ी, फिर घंटा। घड़ी तो सबसे छोटा टाइम ले लिया, जैसे 24 मिनट का। फिर कुछ घंटों के हिसाब से कि अभी सुबह भोजन कर लिया, अब 2 घंटे तक हमारे त्याग है खाने का, खाने का पीने का, यथा योग्य जिसको जैसा रखना हो। ये अपन उदाहरण ले रहे हैं देखो खाने पीने का। लेकिन ये जो दिग्व्रत और देशव्रत है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है क्षेत्र से, ये आवागमन से ही रिलेटेड है दिग्व्रत और देशव्रत। वो जो खाने पीने की बात आएगी वो भोग परिमाण में आएगी बाद में, लेकिन अपने को क्या है, ये जल्दी समझ में आता है, इसलिए उदाहरण में अपन वो ले रहे हैं। तो दिग्व्रत में अपन उसी से समझते हैं। दिग्व्रत में ली कि पूरे भारत से बाहर नहीं जाऊंगा जीवन भर। फिर देशव्रत में कि अभी 15 मिनट तक मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, तो ये एकदम छोटी मर्यादा ले ली। या फिर अभी 2 घंटे तक मैं अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अब हम बैठे हैं ना घर में, 1.5 घंटा 2 घंटे तक दोनों क्लासेस चलेंगी, तो कोई घर से बाहर क्या, कमरे से बाहर भी नहीं जाएंगे। फिर भी लेकिन हमारी ऐसी कोई नियम नहीं होते हैं, ले भी सकते हैं कि हम 2 घंटे नहीं जाएंगे। और कदाचित क्लास में नहीं भी बैठे हैं, घर में ही हैं, दिन भर कौन जाता है, लेडीज तो ज्यादातर घर में रहती हैं, लेकिन बस वो मर्यादा नहीं होती, नियम नहीं लेते हैं, काम पड़ता है तो उठ के चल देते हैं। लेकिन ऐसे नियम से लें तो वो बराबर उसका पालन, जितनी देर का वो नियम लिया है, अब 2 घंटे हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, तो 2 घंटे तक घर के बाहर के होने वाले पापों से हम बच गए हैं। घड़ी, घंटा, फिर दिन, दिन के आधार पर कि 10 लक्षण चल रहे हैं तो अभी 10 दिन तक हम नहीं जाएंगे, जयपुर के बाहर नहीं जाएंगे, कि कुछ एरिया बापू नगर का बना ले 2-4 किलोमीटर, जो भी अपने चिन्हों के पहचान वही बनानी है, चिन्हों के आधार पे अथवा किलोमीटर जो भी एरिया है उस हिसाब से, इससे आगे बाहर हम नहीं जाएंगे। सप्ताह, माह आदि की काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर लेना। दिग्व्रत में एक बड़ी मर्यादा ले ली थी, उस बड़ी मर्यादा में से और शॉर्ट मर्यादा करना वो कहलाता है देशव्रत। ठीक है, ये जो देशव्रत है, एक ये देशव्रत शब्द
अणुव्रतों के लिए भी देशव्रत शब्द आता है। सकल व्रत और अणुव्रत और महाव्रत ऐसा बोलते हैं, और फिर सकल व्रत और देशव्रत भी उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये देशव्रत, अभी गुणव्रत वाले देशव्रत की चर्चा चल रही है अथवा अणुव्रतों को देशव्रत कहा जा रहा है, ये प्रकरण को देखकर क्या बात चल रही है, क्या चर्चा चल रही है, उसके आधार पे हमको समझ लेना चाहिए। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ, अनर्थ का मतलब है व्यर्थ का, बिना बात, बिना प्रयोजन। अनअर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन, अन यानी नहीं, बिना ही। तो बिना प्रयोजन, और क्या मिल रहा है, दंड। बिना प्रयोजन के जो पाप किए जा रहे हैं, बिना प्रयोजन जिसका हमको दंड मिलता है, तो ऐसे बिना प्रयोजन किए जाने वाले पापों को करने का त्याग करना, वो कहलाता है अनर्थ दंड। यानी व्यर्थ के पापों का त्याग करना, वो है अनर्थ दंड व्रत। देखिए यहाँ पर, बिना प्रयोजन हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना, वो अनर्थ दंड है, और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। बिना प्रयोजन यानी हमारे जीवन में कितने ही पाप ऐसे होते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई हमको लाभकारी नहीं है, कोई उससे फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे पाप करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, व्रती श्रावक क्या नहीं करता है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता। अर्थात त्रस हिंसा का तो वो त्यागी है ही, यानी बैठा बैठा चींटियां मार रहा हो, मक्खियां मार रहा हो, ऐसा तो करेगा ही नहीं। त्रस हिंसा का तो त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है। बात किसकी चल रही है, बात चल रही है पंचम गुण स्थान वर्ती व्रती श्रावक की, उसी के ये दिग्व्रत आदि होंगे। तो वो त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है। तो वो ये सोचे कि मैं त्यागी तो नहीं हूं, तो बैठा बैठा घास उखाड़ता रहे, चलते चलते रास्ते में पेड़ की टहनी लटकी हुई दिख गई, पत्ती तोड़ दी, फूल तोड़ दिया, बिना बात पानी रखा है लुढ़का दिया, ढोल दिया, खड़े खड़े स्विच, पंखे का स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब बिना प्रयोजन के हैं। तो वो बिना प्रयोजन ये कार्य नहीं करता, अर्थात त्रस हिंसा का तो वह त्यागी है ही, पर अप्रयोजनीय स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है, तथा राग द्वेष आदि प्रवृत्तियों में भी उसकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है। ये अनर्थ दंड का जो पाप है, ये बहुत बड़ा इसका एरिया है। मतलब अनर्थ दंड के 5 भेद वहां छड़ाला में बताए हैं। याद है किसी को, कौन कौन से हैं अनर्थ दंड के 5 भेद? सुधा जी आप वैसे हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी, आप हैंड रेज ऐप में करिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुर्शुद्धि और प्रमाचर्या। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए शशि जी। हाँ बस वही बता रही थी मैं, इन्होंने बताया वही। हाँ नहीं तो आप भी बताइए। अच्छा अच्छा, पापोपदेश, हिंसोपदान, और ये इसमें फिर वो भी आ जाता है ना, स्त्री कथा और वो राज कथा, इन सब में इसमें ये भी आता है ना, अनर्थ दंड व्रत में वो भोजन आएगा, होती। पर अभी आप अच्छा नाम बोल दीजिए 5। हाँ, हिंसोपदान, पापोपदेश, विकथा, और स्लिप हो गए, तो यार स्लिप हो गए अभी दुष्कृति यहाँ। और प्रमाचर्या, दुष्कृति और प्रमाचर्या है। देखिए छड़ाला में आता है, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अगबनज कृषिते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे, राग द्वेष करतार कथा कहू न सुनीजे, और हु अनरस दंड हेतु अघ तिन्हे न कीजे। चौथी ढाल में वर्णन है इसका। तो सबसे पहले है अपध्यान। अपध्यान मतलब खोटा विचार। काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते, हम क्या करते रहते हैं बैठे बैठे,
कि किसी के धन का नाश हो जाए, कौन जीत जाए, कौन हार जाए। अब क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो अपने को क्या मिलने वाला है। और ऐसी दो इंडिया जिसमें हो उसमें तो भी थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखता है। इंडिया नहीं है, दूसरी दूसरी दो टीमों का हो रहा है, फिर भी ये टीम जीतेगी ये टीम हारे, कि क्या मतलब है। इलेक्शन चल रहे हों, ये पार्टी जीत जाए ये पार्टी हार जाए, किसकी जीत हार से हमको क्या मतलब है। तो ये जो व्रती श्रावक है वो ऐसे किसी की जीत हार का कोई विचार नहीं करता है। किसी के धन का नुकसान हो जाए, काहू की धन हानि, इसके धन का नुकसान हो जाए, इसका धन चला जाए, इसको नुकसान लग जाए, इसको फायदा हो जाए, ऐसा कोई विचार वो नहीं करता है। इस तरह के जो विचार हैं वो कहलाते हैं अपध्यान, खोटे ध्यान है। इसमें वो भी कथा भी ले लेना समस्त, राजकथा और सारी जितनी भी हैं, राजकथा तो आई गई है मुख्य रूप से, और भी कथा के संबंध में इसमें दुश्रुति में भी आ जाएगी भी कथा। फिर है देन सो उपदेश होए अघ बनज कृषिते, कि इस तरह का पापोपदेश दूसरा नाम है। पहला तो अपध्यान था, दूसरा है पापोपदेश। पाप का उपदेश नहीं देता, खुद तो पाप नहीं कर रहा, लेकिन बैठा बैठा ऐसे खेती करो, ऐसे व्यापार करो, ये वाला कमाई करा करो, ये वाला धंधा करा करो। अब उसमें पाप हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे बना लिया करो। अब वो जो बनाया जा रहा है, जो कमाने का जो साधन किया जा रहा है, वो कितने अहिंसक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी उपदेश देंगे वो आरंभ का ही होगा। तो वो आरंभ का उपदेश दूसरे को देना, चाहे घर गृहस्थी में रसोई से संबंधित हो, चाहे व्यापार धंधे से संबंधित हो, वो पापोपदेश ही होगा। किस तरह से टैक्स बचाना, किस तरह से क्या काम करना, एक दूसरे को जीव, कहीं अनाज में जीव हो गए हैं, कहीं घर में जीव हो गए हैं, तो एक दूसरे को उपदेश देना, ये डाल लो आप तो सब मर जाएंगे, ये लगा लिया करो आप तो, ये ऑल आउट चला लिया करो, इस तरह का उपदेश देना। ये सब क्या है, पापोपदेश, पाप करने का उपदेश देना किसी भी तरह से। अब घर गृहस्थी के कामों में जो भी उपदेश देंगे, यानी शादी विवाह का उपदेश देना, किसी को समझाना कि तुम शादी कर लो, ये भी क्या है, ये भी पापोपदेश ही है, होगा तो पाप ही ना। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि यदि निरर्गल प्रवृत्ति हो रही हो, स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही हो, बिना शादी विवाह के, कि ब्रह्मचर्य तो नहीं लिया और फिर निरर्गल प्रवृत्ति कर रहा हो, तो फिर उसको शादी करने के लिए समझाना वो एक अलग मैटर है। लेकिन बाकी ये जो भी है, जितने भी हैं, आप बर्थडे मना लो, आप एनिवर्सरी मना लो, 25वीं आ रही है, 50वीं आ रही है, एक दूसरे को चढ़ा देते हैं। अब तो पार्टी होनी चाहिए, हर बात बात में पार्टी, तो ये क्या है, ये सब पाप का ही उपदेश है, ये पापोपदेश। तो पहला हुआ अपध्यान, दूसरा पापोपदेश। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अग वनज कृषिते, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। ये है प्रमाद चर्या, यानी प्रमाद के वश होकर पानी की, जल की विराधना कर रहे हैं, पानी ढोल रहे हैं, ध्यान नहीं रखा है, नल खुला रह गया है, अचानक से बाल्टी में ठोकर लगा दी है, पानी सारा फैल गया है, मोटर चला के छोड़ दी है, वो टंकियों में से पानी बह रहा है, ऐसा। ये पानी की बिना बात बैठे बैठे पृथ्वी खोद रहे हैं, या पत्तियां तोड़ रहे हैं, या अग्नि जला रहे हैं, गैस जलाई बंद कर दी, फिर जलाई फिर बंद कर दी, पंखा चला रहे हैं बंद कर रहे हैं, ये सब पांचों ही प्रकार के स्थावरों की ये ऐसे प्रमाद पूर्वक जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है प्रमादचर्या। और फिर है इसके बाद में हिंसा दान, हिंसा के उपकरण एक दूसरे को नहीं देना, यानी जिन चीजों से हिंसा होती हो, जैसे कि किसी को लाइटर दे रहे हैं, माचिस दे रहे हैं, चाकू दे रहे हैं, ये सब क्या है, हिंसा के उपकरण है। हमारे पास कोई तलवार या बंदूक ये तो होती नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से हिंसा के उपकरण है। किसी को तलवार देना, बंदूक देना, ये तो हिंसा दान है ही है। और अगर हम अपने बच्चों को भी खिलौने की बंदूक लाके देते हैं, खिलौने की तलवार, गदा, धनुष, कमान, तीर, बाण, ये आते हैं आजकल खिलौने के, तो ये सब ये बच्चों को यदि हम लाके दे रहे हैं तो ये हिंसा दान है। उसमें परिणाम कैसे होंगे, वो बच्चा बंदूक चलाएगा तो कैसे चलाएगा, हाथ जोड़ के चलाएगा कि वो इसी एक्शन में चलाएगा,
तो वो जो उसके वो परिणाम है वो हिंसा वाले ही बनने वाले हैं। उसमें तलवार लाके दी, गदा लाके दी, तो उससे करेगा क्या वो? उससे कोई खेल रहा है तो वो खेल में भी हिंसा का ही भाव उससे आता है। तो खिलौने के रूप में दें अथवा साक्षात जो है ओरिजिनल जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हिंसा दान के अंतर्गत हैं। और अपने घर गृहस्थी में चक्कू देना, कैंची देना, माचिस वगैरह, लाइटर वगैरह ये एक दूसरे को देना। पुराने जमाने में माचिस वगैरह नहीं होती थी, तो एक बार किसी भी साधन से यदि आग जला ली, वो कोयला सिलगा लिया, तो उसको दबा के रखते थे राख में, और फिर उससे वापस से हवा करके फिर शाम को उसको, तो किसी के मान लो खत्म हो गई तो एक दूसरे से मांगने जाते थे और वो एक दूसरे को देना, वो हिंसा दान के अंतर्गत आता था। क्योंकि अब वो उससे वो क्या, वो जो आपने अभी तो समझ लो वो तो जमाना नहीं है, लेकिन किसी ने आपसे माचिस मांगी और माचिस हमने दी, लाइटर हमने दिया, तो वो जो लाइटर से माचिस से वो जो अग्नि जलाएगा, तो वो अग्नि का ही जीवों की जो विराधना होगी उसमें हमारी अनुमोदना। अब उसको वो जला के क्या बनाएगा, भक्ष्य बना रहा है, भक्ष्य बना रहा है, वो वाला दोष हमारा लगेगा। और क्या मालूम वो माचिस किसी के घर में आग लगाने के लिए मांग रहा था, उसने किसी के घर में आग लगा दी, तो वो भी सारे दोष का भागीदार हम हो जाएंगे। इसी तरह से चक्कू के संबंध में समझना, इसी तरह से कैंची, छुरी, जो भी चीजें हैं ये सब हिंसा के उपकरण। आप लोगों को ख्याल में हो, यानी ऐसा हम मतलब हमारे तो मैंने तो देखा है कि शादी में ये चीजें नहीं दी जाती लड़की को। शादी में सारा सामान देते हैं, लेकिन ये छुरी उरी, ये कैंची, ये नहीं दी जाएगी। ध्यान हो आप लोगों को, सुई और ये इस तरह की जो चीजें होती है, क्यों नहीं दे रहे? कि तुम अपने पैसे से खरीद लेना, हम नहीं देंगे। क्यों? ये हिंसा के उपकरण माने जाते हैं। किसी को कभी किसी ने सुना है गिफ्ट में बहुत अच्छा, बहुत महंगा, 250 रुपए का, 500 रुपए का हम चक्कू लाए हैं, तो हम गिफ्ट में दे दें? कि कितना ही महंगा हो, 5,000 का हो, सोने का हो, लेकिन वो गिफ्ट नहीं दी जाती है। बोलिए कौन है ये आईफोन पे? तो घर में भी जैसे घर में भी आपस में चक्कू देने में, ऐसे लाइटर देने में भी पाप लगता है क्या? अब घर में तो क्या है कि अब दोष तो जो है, लेकिन अपन घर में तो अब जैसे दो लोग हैं, दो लेडीज हाँ हैं, किसी ने मांगा, हाँ काम कर रहे हाँ हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो अपना ही है, हमें बनाना है, पता है ये काम करना है, ये बनाना है, हाँ हाँ। उसमें उतना नहीं है। लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन को ट्रेन में मांग लेते हैं लोग। अब अपन मान लो अपन तो शाम को खा रहे हैं रात होने से पहले, तो सामने वाले ने देख लिया इनके पास चक्कू वक्कू सब है, अपन ने फिर कर दिया। अब बाद में वो रात में खा रहे हैं सामने वाले, कोई भी जो हम्म, सीट पे है, अब उन्होंने मांग लिया आपसे चक्कू देना, अब वो उस चक्कू से क्या बंधारेंगे, वो क्या खाएंगे? तो ऐसा अच्छा। उसके, ये सब उसके अंतर्गत आएगा। इसी तरह से जो कोई भी इस तरह के त्योहार होते हैं, हम्म समझ लीजिए जिसमें हिंसा होती हो, होली है, दशहरा है, अब आप इसमें रहते हैं, समझ लीजिए सोसाइटी है, कोई अपनी बिल्डिंग्स ये होती है ना, तो सब फ्लैट्स हैं, सब फ्लैट वालों से सब सब दे रहे हैं 500-500 रुपए, तो आ जाए अपने पास भी कि भाई रावण बनाना है, रावण जलाना है, लाओ। तो पहली बार में मना, एक बार मना कर देंगे कि नहीं हम नहीं देते, हमको पाप लगता है इस चीज का, हम नहीं देंगे, तो वो जो भी बुरा भला मानेंगे एक बार हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर आपने देना चालू कर दिया लिहाज में आके, तो वो जो रावण जलने का, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य की हिंसा का जो पाप लग रहा है, उसमें पूरी अनुमोदना, तो बहुत पाप लगता है। इसी तरह से होली में भी वही होलिका का जलाने का, वो भी सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य है, तो ये सब वो हिंसा दान के अंतर्गत और उसमें अनुमोदना का पूरा पाप लगता है। तो ये तो यहाँ व्रती श्रावक की बात है, हमें भी हमारे लेवल पर जितना हम बच सकें, हमें भी इन सबका से सावधानी रखनी चाहिए। किसी को भी कुछ भी, किस चीज का उपदेश दे रहे हैं, क्या चीज दान में दे रहे हैं कि गिफ्ट में दे रहे हैं, किसी को हम इस तरह की चीजें गिफ्ट में दे रहे हैं। अब शादी ब्याह के प्रसंग में खास खास को महंगी महंगी चीजें देनी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम दे रहे हैं कुछ किचन में काम आने वाले, अब वो उससे क्या करेंगे, पर वो चलता है, ऐसा दिया जाता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी उसमें अपने को रखनी चाहिए। एक कौन सा रह गया? दुश्रुति, 4 हो गए ना? अपध्यान, पापोपदेश, हिंसा दान,
प्रमाचर्या, और ये है दुश्रुति। दुश्रुति का मतलब है कि राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे। राग द्वेष बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, यानी जिससे राग द्वेष बढ़ता है, ऐसी बातें न कहो न सुनो। तो ये विकथा भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। ये राग द्वेष बढ़ते हैं, जो भी बातें अब फोन कर लिया अपन ने, रिश्तेदारों को फोन करेंगे तो क्या होता है, बस इधर की उधर की यही बातें होती है, राग द्वेष बढ़ाने वाली बातों की। मतलब मैं किसी की वो नहीं कर रही, लेकिन हम फील करते हैं कि नहीं इस चीज को। हमने अपनी मम्मी को फोन किया, कि बहन को फोन किया, कि कोई इस तरह की खास फ्रेंड है, कि देवरानी जेठानी को फोन किया, तो तीसरे की कुछ ना कुछ बात वो होगी कि नहीं होगी उसमें, यही चलता है। तो उससे होता है क्या है, राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें हैं। ये राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे, ना कहो न सुनो। कोई कर रहा हो तो बोले कि ठीक है, हो गया, सावधान करो उसको। और नहीं सावधान होता है तो अपने को लगता है ये नाराज हो जाएगा, तो अपना जल्दी से बंद करने की कोशिश करो। कि ये क्या है, ये अनर्थ दंड है, बिना बात का पाप। ये तो स्पष्ट रूप से यहाँ जो कहे हैं 5 प्रकार के अनर्थ दंड, ये यहाँ 5 प्रकार के कहे हैं। इसके अलावा भी, यानी इसके अंदर गर्भित होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलते कौन कौन से हैं अनर्थ दंड। जैसे कि बहुत सारी बातें हैं, बैठे हैं हम चेयर पे, बहुत से लोगों की आदत होती है, मतलब बातें बहुत ही स्थूल हैं, बच्चों वाली हैं समझ लो, लेकिन जिससे कहते हैं मैनर्स, जो एक है मैनर्स लेस यदि है, तो वो अनर्थ दंड हो रहा है। बैठे बैठे कुर्सी पे पांव हिला रहे हैं। अब जितना ज्यादा हम अपनी योगों की प्रवृत्ति करेंगे, वो पांव हिला रहे हैं, तो वो क्या है, ये अनर्थ दंड है। बैठे हैं कहीं मंदिर में बैठे हैं अथवा कहीं बैठे हैं, तो चटाई बिछी है या दरी बिछी है, उसका कोई धागा निकला हुआ है, अब उसको खींच खींच के तोड़ दिया है। ये क्या है, बाहर में हमको किसी जीव की हिंसा होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन वो अनर्थ दंड है। व्यर्थ की जो योगों की प्रवृत्ति हो रही है, वो सब भी अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन हमारे मन वचन काया की जो प्रवृत्ति हो रही है, बिना प्रयोजन एक्सेस में बोलते रहना, एक लाइन में काम चलता हो और उसके लिए 10 लाइन बोलना, तो वो भी अनर्थ दंड है। बिना बात मन में विचार, पुरानी बातें, कल जो घटना हो गई उसको याद कर करके, या फिर कोई कल कुछ होने वाला है उसको याद कर करके, कभी ये बातें याद नहीं करते कि प्रवचन में क्या सुना है, कि शास्त्र में क्या पढ़ा है, कि क्लास में क्या पढ़ा है, वो तो रिकॉल नहीं होता है हमसे। लेकिन कल क्या हो गया था, इसने मुझे क्या कह दिया था, वो क्या कह गया, कल क्या मैं कहूंगी, वो सारी बातें हम रिकॉल वो करते रहते हैं। ये सब क्या है, ये मन की व्यर्थ की प्रवृत्तियां हैं। तो मन वचन काया की व्यर्थ की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी इसमें बारीकी में जाएं तो टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ताश वगैरह खेलना, टाइम पास के लिए जो भी कर रहे हैं, ये सब काम अनर्थ दंड के अंतर्गत आते हैं। अगर बारीकी में जाते हैं तो ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत सारी चीजें ये आती हैं। तो बिना बात जो भी हमारे जीवन में काम हो रहे हैं, जो पाप लग रहे हैं, उन पापों से हम बचें। यहाँ तो व्रती श्रावक की बात है, लेकिन हम भी उन पापों से बचें, ऐसी हमको, क्योंकि जो कुछ हम कर सकते हैं अपनी भूमिका में रहते हुए, जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि हमें भी तो व्रत लेने हैं कि नहीं लेने हैं, हमें व्रती बनना है कि नहीं बनना है। अरे हम कहाँ बनेंगे, अरे भावना भाएंगे तभी तो बनेंगे। सच्चे भावलिंगी व्रती हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं। पंचम गुण स्थान ही तो है, और स्त्री पर्याय की अपेक्षा भी देखा जाए तो पंचम गुण स्थान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हम बन सकते हैं। तो हम अभी से उसको जीवन में अगर लाने का भावना ही नहीं भाएंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे, तो फिर बनेंगे कैसे। इसलिए हमें भी वो व्रती बनने की भावना है, तो हम भी जितना हमसे निभे यथा योग्य, क्योंकि जब भावना होती है वो ही क्या कहते हैं, भावनाशिनी, मतलब भावना ही उस काम को पूरा कराती है। इसलिए हमें भी व्रती बनने की भावना अवश्य रखनी चाहिए। इस प्रकार से ये हो गए 3 गुण व्रत। ये 3 गुण व्रतों की चर्चा हो गई है, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब है 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं, कि जो मुनि बनने की शिक्षा दे, उसका नाम है शिक्षा व्रत। तो इसमें सबसे पहला है सामायिक व्रत। सामायिक किसे कहते हैं, सामायिक है समय
समय शब्द से बना है सामायिक। समय जिसका प्रयोजन है वो सामायिक है। समय का मतलब क्या? समय किसे कहते हैं? समय का मतलब होता है आत्मा। समय का बहुत सारे अर्थ होते हैं। समय का अर्थ टाइम तो सबको पता ही है, लेकिन समय का अर्थ आत्मा भी होता है। और भी अर्थ होते हैं। समय सार में दूसरी गाथा में समय शब्द के बहुत सारे अर्थ किए हैं, पर अभी अपन वो सब नहीं देख रहे। समय शब्द का अर्थ आत्मा होता है। तो समय जिसका प्रयोजन है, अर्थात आत्मा जिसका प्रयोजन है, यानी आत्मा के लिए जो किया जा रहा है, उस काम का नाम है सामायिक। तो सामायिक जो है वो क्या है? देखिए यहाँ लिखा है 274 पेज पे लास्ट लाइन, संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। सामायिक शब्द से हमने शब्द अर्थ तो देखा, आत्मा की प्राप्ति जिसका प्रयोजन है वो सामायिक। और सामायिक शब्द बना है सम मतलब समता भाव। तो समता भाव पूर्वक मतलब राग और द्वेष का त्याग। संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक, जितने भी द्रव्य हैं वो कोई भी अच्छे नहीं है, कोई भी बुरे नहीं है। क्योंकि किसी द्रव्य को जब हम अच्छा मानते हैं तो राग होता है, जब किसी द्रव्य को बुरा मानते हैं तो द्वेष होता है। द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, घटना, कुछ भी ले सकते हैं उसमें। तो किसी को अच्छा मानते हैं तो राग होता है, किसी को बुरा मानते हैं तो द्वेष होता है। यहाँ कह रहे हैं कोई भी वस्तु जगत में वो ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। बहुत बार हम देख चुके हैं पंखा अच्छा है कि बुरा। थोड़े दिन पहले पंखा कितना अच्छा था, और अब अभी थोड़े दिन बाद स्वेटर वो अच्छे हो जाएंगे 2-4-10 दिन बाद, और फिर 2-3 महीने बाद वही बुरे हो जाएंगे। तो स्वेटर अच्छे हैं कि बुरे, पंखा अच्छा है कि बुरा? अभी सारी चीजें बदल जाएगी, खाने पीने में भी वो सब गरम गरम चीजें खाएंगे तो अभी वो अच्छी है, और गर्मी में वो बुरी लगती है। अभी पानी भी गर्म करके पी लेंगे अच्छा, और फिर गर्मी आएगी तब ठंडा चाहिए। तो वास्तव में वस्तु पदार्थ कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, ये समझ में आ जाए तो संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष खत्म होता है। ये वस्तु स्थिति, इसलिए वो जो लाइन है वस्तु स्वरूप विचार, ये वस्तु स्वरूप विचार क्या? कि कोई भी पदार्थ वास्तव में ना इष्ट होता है ना अनिष्ट होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु अपने अनुरूप अपने हिसाब से परिणमन करती है। तो ये समझ में आ जाए तो राग द्वेष उनमें नहीं होते। तो राग द्वेष के त्याग पूर्वक फिर क्या होगा? राग द्वेष नहीं होते तो समता भाव रहता है। राग है तो भी आकुलता रहती है, द्वेष है तो उसे दूर करने की आकुलता होती है, राग है तो उसे प्राप्त करने की आकुलता होती है। और ना राग है ना द्वेष है तो फिर क्या है? कि समभाव है। मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, क्योंकि हमको कोई राग द्वेष है नहीं। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। तो संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना। संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष का त्याग किया और समता भाव धारण किया, उसका अवलंबन लिया, तो आत्म भाव की प्राप्ति, कि अपने आत्मा की प्राप्ति। अभी जब तक राग द्वेष रहते हैं तो उपयोग बाहर में रहता है, राग द्वेष रहते हैं तो उपयोग पर पदार्थों में ही रहता है, तो आत्मा की तरफ उपयोग नहीं जाता। और राग द्वेष नहीं है तो बाहर से दृष्टि हटी तो क्या होता है? कि अंदर दृष्टि आ जाती है अपने आत्म स्वरूप में। आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। यानी मन वचन काया की जो बाहरी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से निवृत्त होकर और एक आत्मा में ही लीन हो जाना। बाहर की समस्त क्रियाओं से, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, इन समस्त क्रियाओं से छूट कर, उनसे निवृत्त होकर राग द्वेष का त्याग करके और अपने आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम सामायिक है। व्रती शावकों द्वारा प्रातः दोपहर साय कम से कम एक अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना, वो सामायिक नाम का व्रत है। ये देखो सामायिक नाम का व्रत, ये शिक्षा व्रतों में सामायिक नाम का व्रत है। जो
व्रती श्रावक है, पंचम गुण स्थान वर्ती व्रती श्रावक है, वो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। और सुबह कब कि जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने से अंतर पौन घंटा पहले वो टाइम, दोपहर में 12 बजे वाला टाइम वो टाइम, और शाम को सूर्यास्त होने वाला वो जो टाइम है, संध्या का समय, वो टाइम। ऐसे 3 टाइम कम से कम अंतर मुहूर्त वो एकांत स्थान में सामायिक करता है। ये सामायिक नाम का व्रत है। एक होती है सामायिक प्रतिमा, 11 प्रतिमा पंचम गुण स्थान में होती है। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी है सामायिक प्रतिमा। तो ये सामायिक व्रत, शिक्षा व्रत और वो सामायिक प्रतिमा, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? एक ही है तो 1 उंगली, अलग अलग है तो 2 उंगली। सामायिक व्रत और यानी सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक प्रतिमा एक ही चीज है या अलग अलग है? सबको जवाब देना है। बहुत से लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, दोनों अलग अलग हैं। सामायिक शिक्षा व्रत है ये दूसरी प्रतिमा में, जो व्रत प्रतिमा है ना, उसमें ये 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। और उससे एक स्टेप आगे जाकर फिर आती है तीसरी प्रतिमा, उसका नाम है सामायिक प्रतिमा। तो ये सामायिक शिक्षा व्रत है, ये शिक्षा व्रत है, इसमें शिक्षा ले रहा है, अभी सीख रहा है। तो इसमें अभी कुछ अतिचार लग सकते हैं, अभी आगे अतिचारों की चर्चा करेंगे। ये पूरे 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, अतिचार का मतलब है कुछ दोष, व्रतों में कुछ दोष लग जाए तो वो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो सामायिक प्रतिमा वाला है वो तो बिल्कुल निरतिचार रूप से, यानी कोई दोष नहीं लगाता हुआ वो अपनी सामायिक को अखंड रूप से करता है। तो वो विशुद्धि की तो फर्क है ही, विशुद्धि अधिक है। इसी तरह से सारी चीजें आएंगी। आप अभी ब्रह्मचर्य के संबंध में देखिए, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ये अणुव्रतों में है। और फिर 7वीं प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ऐसे ही प्रोषदोपवास व्रत यहाँ पर है अभी, अगला ही व्रत शिक्षा व्रतों में। और फिर 4थी प्रतिमा के नाम है प्रोषद प्रतिमा। तो वो पहले व्रतों में जो लिया है वो अभी एक अभ्यास मतलब ऐसा नहीं कि वो चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ माइनर सा दोष उसमें लगता है, लग सकता है। और जब वो प्रतिमा में जाएगा तो और वो क्या कहना चाहिए, रिफाइंड, मतलब और अच्छी विशुद्धि पूर्वक वो वहां पर होता है। तो ये व्रती श्रावकों द्वारा दिन में 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक सामयिक करेगा ही करेगा। जो व्रत हम लोग, हमारा क्या है, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, 10 लक्षण में कर ली, किसी ने करा दी तो करा दी, किस दिन लेट हो गए तो नहीं करी, तो ऐसा नहीं। जो व्रती श्रावक होगा वो उसका सुबह का भोजन, जो भी व्रती होते हैं ब्रह्मचारी लोग, आप देखिए 9:30 10, मुनिराज भी महाराज भी कितने बजे आहार का समय होता है? महाराज के आहार का समय 9:30 10। ये हमारे जैसे होता है लंच पे आ रहे हैं तो 1:30 2 बजे, ऐसा ऐसा समय नहीं होता है। यानी 11 बजे तक तो खत्म, क्योंकि फिर उनको सामायिक करनी है, वो टाइम हो जाएगा ना, थोड़ी देर उससे पहले आराम कर लेंगे, वरना पता लगा एकदम खाना खाते खाते 12 बज गए हैं, सामायिक का टाइम हो गया, अब खाना खाते ही बैठे तो वो झोंटे आ रहे हैं सामायिक में। ऐसा नहीं होता है। इसलिए वो जो त्यागी व्रती जो भी होते हैं उनके भोजन का, सुबह के भोजन का समय वो यही जल्दी वाला होता है, इस तरह से। तो ये नियम से ये सामायिक करते हैं। कहाँ करते हैं? एकांत स्थान में। वो सामायिक की भी पूरी विधि है, रत्न शावकाचार्य में दी है कि सामायिक का द्रव्य कैसा हो, क्षेत्र कैसा हो, काल कैसा हो, भाव कैसे हो, सारा विचार, कहाँ बैठना, शरीर से किस तरह से बैठना, अपन ने की थी जब उस दिन पढ़ के मैंने सुनाया था। शरीर से शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, अंदर से भी मन वचन काया की भी शुद्धि पूर्वक, भावों की भी शुद्धि पूर्वक, ऐसा नहीं लड़ते झगड़ते अंदर कषाय रख के, फिर सामायिक नहीं होती है। तो वो बाहर से द्रव्य भी शुद्ध हो, जहाँ बैठे हैं वो क्षेत्र भी शुद्ध हो, टाइम भी शुद्ध, टाइम शुद्ध मतलब सही, जो समय कहा गया है उचित वो समय सही हो। ये एकदम से भोजन करते ही बैठ जाएंगे तो वो प्रमाद आता है। और भावों की भी शुद्धि पूर्वक ऐसे सामायिक
करनी चाहिए। इसके बाद में है फिर प्रोषधोपवास व्रत। प्रोषधोपवास, देखिए प्रोषद और उपवास। प्रोषद कहलाता है एक बार भोजन करना, वो प्रोषद। ये प्रोषद नहीं है, ये है प्रोषधोपवास। तो प्रोषधोपवास कैसा है कि एक बार भोजन किया और उसके साथ में जो उपवास किया, मतलब जैसे कि अष्टमी और चतुर्दशी को जो व्रती श्रावक है वो परव चतुष्टय माही पाप तजी प्रोषद धरिये, ये छड़ाला में लाइन आती है। पर्व कौन से होते हैं? पर्व कौन से होते हैं जैनियों के? जैनियों के पर्व कौन से होते हैं? बोलिए अनुज। मैम अष्टमी और चौदस। अष्टमी और चौदस। और कोई पर्व? ये दीपावली आया था, ये पर्व नहीं था? नहीं, ये तो हिंदुओं का वैसे कॉमन हो गया, अपने तो अष्टमी चौदस ही होता है मेन। और अपने ये 10 लक्षण, ये तो है ही पर्व। बढ़िया। अच्छा जवाब है। अष्टमी और चतुर्दशी ये हर महीने आने वाले ये पर्व हैं, इनको कहते हैं पर्व चतुष्टय। एक महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी आती हैं। इसके अलावा 10 लक्षण है, अष्टानिका है, ये भी पर्व हैं, लेकिन वो तो साल में जब आएंगे तब आएंगे। पर ये तो हर महीने, महीने में 4 ये पर्व आते ही आते हैं। किसी को लगता है, ये फीलिंग आती है हमारे पर्व है, अष्टमी का दिन है, आज पर्व है। कभी कभी तो कुछ लोगों को तो आफत लगती है, क्यों आ गई अष्टमी, आज फिर हरी नहीं बनेगी, आज फिर एकादशन हो गया है। तो ये पर्व हैं। जैनों के पर्व खाने, घूमने फिरने, मौज मनाने के नहीं होते, ये त्याग और संयम के पर्व होते हैं। ये तो विशेषता है। तो पर्व चतुष्टय माई यानी ये 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी के दिन वो उपवास करता है। तो कैसे करते हैं कि खाली अष्टमी को उपवास कर लिया, खाली चौदस को उपवास कर लिया, ऐसा नहीं। सप्तमी के दिन और फिर नवमी के दिन। तो सप्तमी के दिन भी समझ लीजिए 12 बजे से पहले भोजन वो हो ही जाता है, 9:30-10 का जो टाइम है, उस दिन भोजन हो गया। उसके बाद में सप्तमी को ये एक आसन, अष्टमी को पूरा उपवास और नवमी को फिर एक आसन। तो इस तरह से ये कहलाता है प्रोषद। ये प्रोषदोपवास, प्रोषदोपवास इसको कहते हैं। इसी तरह से 13 के दिन एक आसन, 14 के दिन उपवास और फिर पूर्णिमा या अमावस्या जो भी आ रही है उस दिन फिर से एक आसन। तो ये भी कहलाता है प्रोषदोपवास। तो जो भी ये पर्व के दिन आ रहे हैं, उन पर्व के दिनों में इस तरह से कषाय, विषय और आहार का त्याग करके आत्म स्वभाव के समीप ठहरना वो उपवास है। उपवास किसे कहते हैं? अकेले आहार का त्याग, भोजन छोड़ देने का नाम उपवास नहीं है। सबसे पहला त्याग किसका करना है? कषायों का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, गुस्से में आके कोई कह दे आज तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो क्या वो उपवास कर रहा है? कषायों में उपवास नहीं होता है। और विषय भोग भोगते भोगते भोजन नहीं किया, विषय भोगों में इतने मस्त हो जाते हैं कि भोजन की सुध ही नहीं है, भूख लगती ही नहीं है। बच्चों को मोबाइल हाथ में मिल जाए, टीवी मिल जाए, फिर खाना मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? उपवास हो रहा है कि नहीं? कषाय का त्याग, विषयों का त्याग और इन दोनों के त्याग के साथ में आहार का भी त्याग, ये तीनों का जब त्याग होता है तो उसको उपवास कहते हैं। और इसके समय ये त्याग करके करना क्या है? आत्म स्वभाव के समीप, आत्मा के निकट, इन तीनों का त्याग करके, विषयों को छोड़ा, कषायों को छोड़ा, भोजन को छोड़ा, तो फिर किया क्या, करेगा क्या? अगर आत्मा के निकट नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से विषय या कषाय में प्रवृत्ति होगी ही होगी, मन में चलेंगे ही चलेंगे। और आत्म स्वभाव के निकट जाएगा तो विषय कषाय में प्रवृत्ति फिर नहीं होगी। कषाय, विषय और आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना उपवास है। प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी को सर्वारंभ लिखा है, यानी सभी प्रकार का आरंभ छोड़कर, ये जो उपवास कर रहे हैं, उपवास के दिन आरंभ का त्याग होना चाहिए। आज तो उपवास है, कोई काम नहीं है, चलो मशीन लगा लो, कपड़े धो लो, चलो ये सफाई कर लो, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है। तो ये आरंभ के काम नहीं करने, उसी दिन झाड़ा बुहारी, दिवाली की सफाई, दिवाली के पहले दिन 14 आई है, आज अपने को एकासन करना है, उपवास करना है, आज टाइम मिल गया, आज सफाई कर लो।
सर्व आरंभ छोड़कर, किसी भी ये पाप के काम है, कपड़े धोना, झाड़ा बुहारी करना और जो भी काम है ये सब, तो सर्व आरंभ छोड़कर उपवास करना ही प्रोषदोपवास है। सुधा जी आपको कुछ पूछना है? हैंड रेज, पूछना कुछ भी नहीं। हाँ, म्यूट भी कर लीजिए, हैंड भी डाउन कर लीजिए, म्यूट भी कर लीजिए। यह 3 प्रकार से किया जाता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम किस प्रकार से है? यह पर्व के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद एकासन पूर्वक पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना, ये उत्तम प्रोषदोपवास है। केवल पर्व के दिन उपवास करना मध्यम प्रोषदोपवास है, और पर्व के दिन केवल एकासन करना ये जघन्य प्रोषदोपवास है। इस तरह से 3 प्रकार के प्रोषदोपवास कहे हैं, पर जो व्रती श्रावक होता है मुख्य रूप से वो उत्तम वाला प्रोषदोपवास करता है। तो इस तरह से ये प्रोषदोपवास व्रत की बात हुई। इसके बाद है भोगोपभोग परिमाण व्रत। आप लोगों को प्रश्न है किसी को? पढ़ लें आगे अभी अपन। प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज करिए। अपन जो छोटे छोटे जो व्रत लेते हैं, जैसे रोजाना नियम लेते हैं अपन लोग, तो उसको किसमें लेंगे अपन? ये अभी आ रहा है ना, जैसे खाने पीने का ले रहे हैं तो भोगोपभोग परिमाण, लेकिन अपने वो व्रत नाम नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हम व्रत तो कहा ना निशल्यो व्रती, व्रत तो व्रती के होते हैं, व्रती निशल्य होता है, तो माया मिथ्या निदान का उसके अभाव होना चाहिए। तो हम जो कर रहे हैं वो अभ्यास रूप में, हम जो कर रहे हैं वो बेकार है ऐसा नहीं है, वो अभ्यास रूप में कर रहे हैं, तो उसका यथा योग्य हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, कषाय में मंदता आती है, तो यथा योग्य उसका पुण्य का आश्रय उससे होता है, अभ्यास रूप में होता है। तो हम जैसे दिग्व्रत वगैरह जैसे ये दिया हुआ है, दिग्व्रत देशव्रत है, तो हम जैसे छोटा सा नियम लेते हैं कि हमको आज इतने एरिया में जाना है, तो वो उसको दिग्व्रत में मानेंगे या वैसे उसको वैसे ही मानेंगे व्रत में? वो अभ्यास रूप में ही है ना, क्योंकि दिग्व्रत तो जीवन भर के लिए जो लिया जाएगा वो दिग्व्रत होगा, उसके साथ ही कंडीशन है, दिग्व्रत है वो जीवन भर के लिए लिया जाता है, और हम तो जो शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट एरिया का ले रहे हैं, तो वो देशव्रत का रूप है, लेकिन उसको देशव्रत नाम नहीं देगी, वो अभ्यास वाले व्रत हैं हमारे, अभ्यास वाले व्रत। भोगोपभोग परिमाण में भोग और उपभोग 2 चीजें हैं, भोग और उपभोग, उसका परिमाण, परिमाण का मतलब है उसका मर्यादा करना, भोग की चीजों का और उपभोग की चीजों की मर्यादा करना, जिस व्रत में ऐसा किया जाता है वो कहलाता है भोगोपभोग परिमाण। अब भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसे कहते हैं? कि जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे कहते हैं भोग, और जो वस्तु बार बार में रीयूज आती है वो कहलाती है उपभोग। यानी एक जो है यूज एंड थ्रो, मतलब उसको काम में लिया और वो खत्म, वो कहलाती है भोग की वस्तु। जैसे कि रसगुल्ला है, खाया, आज रसगुल्ला खाया, वो रसगुल्ला दोबारा काम आएगा, खत्म हो गया। आज लड्डू खाया, आज जो रोटी खाई, खत्म। तो ये जो चीजें हैं वो कहलाती है भोग की वस्तु, अथवा जो डिस्पोजेबल जो भी चीजें हैं वो भोग की वस्तुएं हैं। और जो थाली है, प्लेट है, ग्लास है, ये हम रोज रोज उसी को काम में लेते हैं मांज के। कपड़े हैं, आज भी काम में लिए, आज भी पहने, फिर 2-4 दिन बाद पहनेंगे। और भी जितनी भी वस्तुएं अपने घर में, टेबल, कुर्सी, गद्दा, तकिया, रजाई, जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है, बार बार में काम आती हैं, ये उपभोग की वस्तुएं हैं। और जो खाने पीने की चीजें हैं जो आज खाई और खत्म, वो कहलाती हैं भोग की वस्तुएं। तो ऐसा भोग और उपभोग की वस्तुओं की मर्यादा करना वो कहलाता है भोगोपभोग परिमाण। देखिए, प्रयोजन भूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कषाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। पहले हमने परिग्रह की सीमा ले ली थी अणुव्रत के अंतर्गत, और फिर उसके अंदर और अपनी भोगोपभोग की सामग्री को और कम करना। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, याद नहीं रहता आप लोग लिख लीजिए। एक तो दिग्व्रत और देशव्रत में अंतर, और दूसरा भोगोपभोग परिमाण के जैसा ही व्रत दूसरा कौन सा है।
और उन दोनों में क्या अंतर है? भोग परिमाण व्रत के जैसा ही एक व्रत और है, वो कौन सा व्रत है? और उस व्रत में और इस भोग परिमाण में क्या अंतर है? ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है कल के लिए। अगर मैं भूल जाऊं तो किसकी ड्यूटी है, मुझे याद दिलाएंगे? चित्रा आंटी और सरोज आंटी, ठीक है, मुझे याद दिलाएंगे। ये भोग परिमाण हुआ। इसके बाद में है अतिथि समविभाग। अभी अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर और चर्चा कल कर लेंगे। बोलिए मधु भाभी। बोल रहे हैं? जो मुनिराज हैं ये सब जगह विहार करते रहते हैं ना, तो इनके दिग्व्रत नहीं होता क्या? दिग्व्रत और ये नहीं, मुनिराज सब जगह विहार करते हैं तो अपने मतलब वो भी करते थे, तीर्थंकर भी करते थे। देखो, तीर्थंकरों का तो जो होता है वो सहज होता है, वो बुद्धिपूर्वक, मतलब उनके मन वगैरह नहीं है ना, अच्छा। वो तो उनका तो वैसे ही होता है। और मुनिराजों का भी है, तो मुनिराज भी, क्योंकि पंचम गुण स्थान में ही जब दिग्व्रत की बात है तो मुनिराजों की भी जो मर्यादा होती है, यथा योग्य जितनी उनकी होती हो, जिसने जैसी ले रखी हो उस हिसाब से उनके होता है ऐसा। चलिए, अभी अतिथि समविभाग और ये जो और मैंने आपको क्वेश्चन दिए, इनकी चर्चा कल ही कर लेंगे, फिर अभी समय भी ज्यादा हो जाएगा, देर हो जाती है आजकल। यही, अभी किसी को प्रश्न अगर और है कोई तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कल करेंगे अपन चर्चा। और अगर प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज वैसे करिए ऐप में, क्योंकि मुझे दिखेंगे नहीं अभी आप लोग सब। नहीं है प्रश्न? बोलिए चमेली आंटी। मुझे भी मैडम बुक्स में प्रश्नावली चाहिए थी, उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? आपने दे दिया ना कल एड्रेस? पहुंच गया क्या आपके पास? हाँ हाँ, अच्छा, अब वो आ जाएगी 5-7 दिन में घर पे। मुझे लगा गलत फोन नंबर पे पहुंच गया, इसलिए हाँ, बुलाई वो मैं आपने दोबारा। स्वस्ति के नंबर पे दे दिया था तो उसने दे बता दिया मुझे। अच्छा, वो नंबर मुझे लगा आपका नहीं है, तो मैंने कहा पता नहीं और कहीं पहुंच गया वो तो, हाँ, वो स्वस्ति के पे दे इसलिए। दिया था आपने, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सॉरी उसके लिए। ठीक, ठीक है। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमि जिन, स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमोकार मंत्र।